वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 27 सितंबर 2020 और 27 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 26 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एनिमिलेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। क्या? इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ये हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है। परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए अपने प्रतिबद्धता को स्वीकार करने के लिए हर देश 26 सितंबर को ये अंतरराष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस मनाता है। अच्छा, इसको मनाता कौन है? इसको यूनाइटेड नेशन मनाता है। अब यूनाइटेड नेशन मनाता है तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में। और यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अच्छा, 26 सितंबर को ही विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। ये पर्यावरण स्वास्थ्य और उसके बारे में जो कार्य किए जाते हैं उनके बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए हर साल मनाया जाता है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। तो 26 सितंबर को ये दो इंपोर्टेंट डे मनाए जाते हैं। एक है अंतरराष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस और दूसरा है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और सितंबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मॉसिक विकसित किया है? तो अभी आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर, इसका नाम दिया गया है मॉसिक, इसको डेवलप किया है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब ये जो स्वदेशी मॉसिक माइक्रो प्रोसेसर है, इसको स्मार्ट कार्ड में यूज किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में यूज किया जा सकता है और ऑफिस मैनेजमेंट में यूज किया जा सकता है। तो आईआईटी मद्रास की टीम ने इसे डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में केबल स्टेट ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो अभी तेलंगाना में केबल स्टेट ब्रिज का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं जे किशन रेड्डी। इन्होंने तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में एक केबल स्टेट ब्रिज का उद्घाटन किया है। ये 426 मीटर लंबा है। कितना? 426 मीटर लंबा। और तेलंगाना में उद्घाटन हुआ है, तो मैप में देखिए, यह है तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, तेलंगाना में अभी साहिब हर अभियान शुरू हुआ था। साहिब हर अभियान ये तेलंगाना में शुरू हुआ था। और तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने ऐसे तेलंगाना के व्यक्ति जिनके पास एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, उनके लिए मरून कलर की पासबुक जारी करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पुरस्कार जीता है? तो जो गैर संक्रामक रोग होते हैं उनकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक पुरस्कार जीता है केरल ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब केरल ने जीता, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, केरल में शांत घाटी है और केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। केरल का राजकीय पशु क्या है? हाथी। मैंने आपको एक चीज बताई थी, KKJ, ये आप याद कर लीजिए। केरल, कर्नाटक और झारखंड, इन तीनों का राजकीय पशु हाथी है। अच्छा, केरल में अभी के फोन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। ये गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त में इंटरनेट देने के लिए था।
KF1 प्रोजेक्ट। अच्छा, केरल में अभी तिरंगा पहल भी शुरू हुई, ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए थी। और कोविड-19 रोगियों के लिए कर्मी बोट रोबोट भी केरल में लॉन्च हुए। केरल में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू हुआ है। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान ये अभी केरल में शुरू हुआ। अच्छा, केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पंबड़म 16 नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और एरविकुलम नेशनल पार्क, ये केरल के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शेखर बसु का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो शेखर बसु ये एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, यानी कि ये एक वैज्ञानिक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये थे शेखर बसु। ये एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और इनका नाम इंपोर्टेंट है क्योंकि इनको 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2014 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, इसलिए इनका नाम इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? तो अभी असम गवर्नमेंट ने असम में पर्यटन को फिर से चालू करने के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको लोन देने की घोषणा की है, जिससे कि असम में पर्यटन को फिर से पुनर्जीवित किया जा सके। अब असम ने की है घोषणा, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम की बात है तो असम में अभी एक रेडियो प्रोग्राम शुरू हुआ था जिसका नाम है प्रज्ञा। जैसे ही आप असम सुनते हैं, हिमा दास का नाम आपके माइंड में जाना चाहिए, क्योंकि हिमा दास असम की हैं और इनको डेंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। असम में धन्वंतरी योजना शुरू हुई है और धन्वंतरी रथ कहां शुरू हुए हैं? धन्वंतरी रथ गुजरात में शुरू हुए। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग असम में देखा गया। एक्चुअल में असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क में ही भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया। अच्छा, वैसे काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अच्छा, असम में देहिंग फटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लेकिन अब इसे नेशनल पार्क में अपग्रेड करने की घोषणा कर दी गई है। और असम में ही पोबा रिजर्व फॉरेस्ट भी है और पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा उद्योग वैश्विक साझेदारी पर एक वेबिनार का आयोजन किया है? तो अभी अपने देश भारत ने कंबोडिया के साथ रक्षा उद्योग वैश्विक साझेदारी पर एक वेबिनार का आयोजन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कंबोडिया के साथ किया तो ये है मैप में कंबोडिया। कंबोडिया की कैपिटल क्या है? नोम पेन। कंबोडिया की करेंसी क्या है? कंबोडियन रियल। और कंबोडिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? हुन सेन। कौन है? हुन सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे अवसंरचना और आधुनिकीकरण के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी किया है? तो अभी भारतीय रेलवे ने रेलवे अवसंरचना और आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन के लिए आईआईटी कानपुर के साथ साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केवीआईसी ने किसे अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो केवीआईसी ने अभी सुनील सेठी को अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है सुनील सेठी। इनको केवीआईसी ने अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। अब केवीआईसी यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1956 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री अभ्यास जिमैक्स शुरू किया है? तो अभी अपने देश भारत ने जापान के साथ एक समुद्री अभ्यास शुरू किया है और इसका नाम है जिमैक्स। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये उत्तरी अरब सागर में शुरू किया गया है। अब जापान के साथ है तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के अभी नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? योशिहिडे सुगा। कौन है? योशिहिडे सुगा। ये अभी जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी प्रीतिलता वडेदर पर फिल्म बनाने की घोषणा की है? तो अभी बांग्लादेश गवर्नमेंट ने एक स्वतंत्रता सेनानी थी प्रीतिलता वडेदर, इन पर एक फिल्म बनाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये थी क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी प्रीतिलता वडेदर।
इन पर अब बांग्लादेश गवर्नमेंट एक फिल्म बनाएगी। अब बांग्लादेश ने घोषणा की है, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है उसने अभी खिलाड़ियों की मानसिक शांति और स्वास्थ्य को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया था। और बांग्लादेश में जितने भी बलि दिए जाने वाले पशु हैं उनके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने किस राज्य की माध्यमिक शहरों में जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन दिए हैं? तो अभी एडीबी ने राजस्थान के माध्यमिक शहरों में जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन दिए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये $300 मिलियन राजस्थान को दिए गए हैं। तो पहले मैप में देखिए, ये है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, राजस्थान में अभी स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए। मैं आपको हर बार बता रहा हूं, 3 तरह के मित्र अभी नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं, हरियाणा में किसान मित्र नियुक्त किए गए हैं और आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान में अभी राजकॉप सिटीजन ऐप लॉन्च हुआ। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी राजस्थान में लॉन्च हुआ। आयु एवं सेहत साथी ऐप, ये भी राजस्थान में लॉन्च किया गया है। राजस्थान में ऑपरेशन डेजर्ट चेज चल रहा है। राजस्थान में कामधेनु डेयरी योजना शुरू की गई है। इंदिरा रसोई की शुरुआत भी राजस्थान में की गई है। और राजस्थान में जो मिल्क प्रोडक्ट हैं उनकी प्योरिटी को चेक करने के लिए अभी प्योर फॉर श्योर अभियान चलाया गया था। राज कौशल पोर्टल भी राजस्थान में लॉन्च हुआ है। अच्छा, राजस्थान के कौन कौन से नेशनल पार्क इंपोर्टेंट हैं? सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवला देवघाना पक्षी विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ठीक हुए कोविड-19 रोगियों के लिए टीबी टेस्ट अनिवार्य किया है? तो अभी पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने ऐसे पेशेंट जो कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं और इनकी कोरोना वायरस की रिपोर्ट नेगेटिव भी आ चुकी है, तब भी इनके लिए टीबी का टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कोरोना वायरस से ठीक हो चुका है, चाहे वो होम क्वारंटीन रहा हो या फिर हॉस्पिटल में रहा हो, कंप्लीट ठीक होने के बाद भी उसके लिए टीबी टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया है पश्चिम बंगाल ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पश्चिम बंगाल ने किया है, तो ये है मैप में वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और वेस्ट बंगाल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। अच्छा, वेस्ट बंगाल में अभी संधाने ऐप लॉन्च हुआ था। ये कोविड-19 पेशेंट को ट्रैक करने के लिए था। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क है और बुक्सा नेशनल पार्क है। वेस्ट बंगाल में जलदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मातृ स्मृति योजना, ये अभी वेस्ट बंगाल में शुरू हुई थी। स्नेहर पौरुष योजना और प्रोचेस्टा योजना, ये दोनों योजनाएं भी वेस्ट बंगाल में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीएट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जो टायर्स की कंपनी है सीएट, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है आमिर खान को। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, एक कंपनी है 9 स्टेक्स, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था सुरेश रैना को। और जो मिंट्रा कंपनी है उसने कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। बजाज एलियंज ने आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और एक ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म है SBOTOP, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था ड्वेन ब्रावो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा समितियों को 50,000 रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है? तो अभी पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने जो दुर्गा पूजा समितियां हैं उनको 50,000 रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जितनी भी वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा समितियां हैं उनको 50,000 रुपए का अनुदान देगी। और वेस्ट बंगाल के बारे में अभी मैंने आपको बताया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में बा एंडो किस देश के राष्ट्रपति नामित किए गए हैं? तो अभी माली के नए राष्ट्रपति नामित किए गए वाहा एंडो, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचूड़ी योजना शुरू की है?
4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।